राम राम दोस्तों अब एनालिसिस करेंगे हम बिटकॉइन का और एथीरियम का। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज में शिफ्ट कर रहा हूं ज़्यादा, क्योंकि ना तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की समस्या है, ना ही गैप डाउन ओपनिंग की समस्या है, ना ही यहाँ पे लेवरेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। मैंने 50x सेलेक्ट कर रखा है, आपको यहाँ पे 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। शुरुआत में आपको कम लेवरेज के साथ काम करना चाहिए। आइए इसका एनालिसिस करते हैं, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके दो सबसे बड़े बेनिफिट हो सकते हैं, जो कि दोनों आपकी फी से रिलेटेड है। पहला जो बेनिफिट हो सकता है, जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो 2 महीने के लिए 10% ऑफ कर दिए जाएंगे। दूसरा जो बेनिफिट हो सकता है, अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे, अगर हम 9 EMA से ही देखें या फिर क्रॉस ओवर पे देखें या फिर सपोर्ट पे देखें, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इजीली मार्केट मूव कर रहा है। 200-300 पॉइंट तो मार्केट इजीली मूव कर देता है। तो इस सिचुएशन पे अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं, तो यहां पे एक ऑफर ये है कि अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो ट्रेड लेने के अगर 15 मिनट के अंदर आप अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हो, ध्यान से समझो, अगर आपने ट्रेड लिया उसके 15 मिनट के अंदर आप अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हो तो आपके एक साइड की फी माफ कर दी जाएगी, वो फी आपसे नहीं ली जाएगी, और साथ के साथ आपको यहां पे आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर 2 महीने के लिए 10% ऑफ भी मिलने वाला है। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन सभी ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। आइए फिलहाल हम एनालिसिस की तरफ समझ चलते हैं और इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या वाकई में मार्केट बाउंस कर रहा है या फिर कुछ रिकवरी की सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्या सिचुएशन हमें मार्केट में दिखाई दे रही है, आइए इस चीज का एनालिसिस करते हैं। पहले हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, हम साफ साफ देख पा रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया गया है। अब यहां से मार्केट में काफी बेहतरीन डिमांड आई थी और आपको एक पिन बार, आपको एक कैंडल देखने को मिल रही होगी जो कि साफ साफ आपको बता रही है कि बहुत बेहतरीन बाइंग आई है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट भी मिला है, लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा? क्योंकि जब इस जोन का मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे आ रहा था तब भी हमने एज ए सपोर्ट इसे इंपॉर्टेंट कंसिडर किया था, और ये नवंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। नवंबर पे मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, पहले रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट देने के बाद इस एरिया पे मार्केट ने एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है काफी दिनों तक। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? दूसरी चीज एक और देखो, जब मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देने की ट्राई की थी, इस कैंडल को देखो, ये आपको इस तरह की कैंडल देखने को, ये इसी जोन से फिर से डिमांड आके मार्केट बाउंस करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि पहले एज ए सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। लेकिन अभी हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को समझे तो यहां पे हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है कि मार्केट जो लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा था, मार्केट ने अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दिया था। हमें कल के दिन ही ब्रेकआउट दे दिया था, हमने इसे कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, और ब्रेकआउट देके मार्केट ने हमें एक नया हाई पकड़ा दिया था, फिर मार्केट ने हमें एक हायर लो भी पकड़ा दिया था। लेकिन अभी तक जो ये हाई मार्केट ने पकड़ाया था, इस हाई का अभी भी हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो जब तक हमें ब्रेकआउट मिलके पिछले हायर लो से ऊपर एक हायर लो नहीं मिलेगा, तब तक हम पॉजिटिव साइड कंफर्म नहीं हो सकते हैं। नहीं तो आप यहां पे देखेंगे कि मार्केट ने यहां पे काइंड ऑफ एक रेंज बनानी शुरू कर दिया है, ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है, और वही ट्रायंगल पैटर्न आपको यहां पे 25 और 26 में भी देखने को मिला था। मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया और ब्रेकडाउन दे दिया। वही आपको 27 में भी देखने को मिला था, मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दे दिया। यहां पे ब्रेकडाउन दिया था, मार्केट ने नेगेटिव साइड मूव दिया था, यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, पॉजिटिव साइड मूव दिया था।
अब यहां पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होने लग रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो जो ये 27 का जो हाई लगा हुआ है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कि 87,000 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है, फिर आप देखेंगे अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है ये 88,080 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर नेगेटिव सिनेरियो की बात करें, मैं आपको हमेशा कहता हूं ट्रेंड लाइन पे काम करने का तरीका क्या होता है। ट्रेंड लाइन पे काम करने का सिंपल सा तरीका यह होता है, जब तक पिछले सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे नहीं निकलता तब तक नेगेटिव साइड एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और यहां पे जो हमारा पिछला सपोर्ट जोन है ये हमारा 84,622 के पास में है, यानी कि अगर नेगेटिव साइड मार्केट को जाना है तो इसका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, क्या अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो क्या हम मार्केट को नेगेटिव फिर से नेगेटिव ट्रेंड में मान लेंगे? नहीं, हम नेगेटिव ट्रेंड में तब मानेंगे जब मार्केट जो ये लो लगाया हुआ है इस लो से नीचे चला जाएगा, तब हम फिर से मार्केट को नेगेटिव ट्रेंड में मानेंगे। यानी कि कुल मिला के 78,000 से अगर मार्केट नीचे चला जाएगा, इसका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा, उस सिचुएशन पे हम मार्केट को नेगेटिव ट्रेंड में मानेंगे। दोस्तों मैं आपको यहां पे फ्यूचर में आने वाले कुछ ही समय में बहुत सारे सेटअप और स्ट्रेटजीज भी बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी भी है और 24/7 मार्केट ओपन भी रहता है। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अभी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि अभी हम आपको कुछ बेहतरीन ऑफर भी दे रहे हैं। मुझे नहीं पता बाद में ऑफर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि नहीं। पहला ऑफर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप स्कैल्पिंग करने के शौकीन हैं, क्योंकि यहां पे मोमेंटम काफी बेहतरीन मिल रहा है, अगर आप स्कैल्पिंग करने के शौकीन हैं और कम कैपिटल में आप अच्छे लेवरेज के साथ काम करना चाहते हैं, तो यहां पे स्कैल्पर ऑफर मिल रहा है आपको, यानी कि ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर ही अगर आप ट्रेड को एग्जिट करते हैं तो आपसे एक साइडेड की फीस नहीं ली जाएगी। दूसरा जो आपको ऑफर मिल रहा है, आपका 10% ब्रोकरेज जो भी बन रहा होगा, आपका ब्रोकरेज ट्रेड लेने के बाद या दिन का आपका जो भी ब्रोकरेज बन रहा होगा ट्रेड में, तो 2 महीने तक आपको ब्रोकरेज पर भी 10% ऑफ दिया जाएगा। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुझे नहीं पता मैं ऑफर आपको ये कब तक प्रोवाइड करा पाऊंगा, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब तक ये ऑफर मिल रहा है आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप फुल कैपिटल के साथ काम करो, पहले कम कैपिटल के साथ काम करो। और यहां पे आपको 30% टैक्स का भी झंझट नहीं है और ना ही टीडीएस की समस्या है। यहां से आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी एज ए नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाएगा, एक बिजनेस इनकम कंसिडर किया जाएगा और लैब के अकॉर्डिंग जो आपकी स्लैब बनेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपसे टैक्स चार्जेस किए जाएंगे। तो ये समस्या भी नहीं है कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा या आपका टीडीएस भी कटता रहेगा, वैसा भी कुछ यहां पे नहीं है। तो इसलिए इन ऑफर का फायदा उठाने के लिए जल्दी से आज ही अपने लिंक को ओपन करो, लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ट्रेड की भी शुरुआत भी कर सकते हैं। समझ गए यहां तक? आइए सिचुएशन को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि मार्केट ने पहले यहां पे एक रेंज बनाई, हमने इसका कल भी डिस्कशन किया था, और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके आपको एक मोमेंटम दिया। इसे मार्केट रिटेस्ट करने आया एज ए सपोर्ट, क्योंकि जब हम एनालिसिस कर रहे थे हम यहां पे थे, यहां पे मार्केट ने एक रेंज बनाई। देखो साइडवेज मार्केट को पहचानने का एक तरीका होता है, हालांकि फ्यूचर में आपको साइडवेज मार्केट होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में तो ये होता था अगर साइडवेज मार्केट हो जाता था आपका प्रीमियम डीके होने लगता था, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। अगर आपका 10% लॉस, 10 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है तो आपको 10% का लॉस दिखाई देगा, 10% का कह रहा हूं 10 पॉइंट का लॉस दिखाई देगा। अगर आपको 10 पॉइंट मार्केट ऊपर दिखाई दे रहा है तो आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई देगा।
ऊपर नीचे कितना भी चलता रहे, कितना भी साइडवेज चलता रहे, जब तक आपका एसएल8 नहीं होता है या जब तक आप ट्रेड से एग्जिट नहीं करते हैं, ये आपको प्रॉफिट या लॉस दिखाता रहेगा। जो भी इसमें टाइम डिके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है। फिर मार्केट ने यहां पे एक रेंज बना के इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। मैंने क्या कहा था कि जहां पे पिछले स्विंग आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये वाले एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अब दूसरी चीज देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान दोगे, कितने लोगों को यहां पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है हमें, नीचे सपोर्ट लाइन भी दिखाई दे रही है और रेजिस्टेंस लाइन भी दिखाई दे रही है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और फिर अपने 50 ईएमए पे इसने सपोर्ट लिया। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है, ये रेड वाली लाइन है, और जो ये ब्लू वाली लाइन है, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहां पे लगाया हुआ है। फिर मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, लेकिन अपने इस हाई को मार्केट नहीं तोड़ पाया। यानी कि ऊपर जाते समय हमारे लिए फिलहाल दो रुकावटें हैं। पहली अगर हम रुकावट की बात करें, ये नजदीकी है 86,191 आपके लिए पहली रुकावट रहेगी। दूसरी अगर हम रुकावट की बात करें तो ये 86,400 आपके लिए अगली रुकावट है। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देता है, फिर आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है ये 88,080 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मार्केट 50 ईएमए को बार बार ब्रेकडाउन देने की ट्राई कर रहा है। यहां पे तो चलो ये सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, यहां पे ब्रेकडाउन भी दिया लेकिन मोमेंटम नहीं दे पाया। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है और आपको यहां पे क्रॉस ओवर भी मिल जाता है, तो अगर मार्केट नेगेटिव सिनेरियो में आपको मूव दिखाता है, तो आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 84,622 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? देखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताइए। एनालिसिस आप यहां पे सीखने आए हैं, चीजों को सीखने आए हैं, और जल्दी मैं जो लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जल्दी उनके लिए कुछ एक बेहतरीन सेटअप और स्ट्रेटेजीज मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए आप लोगों से मिस ना हो, जल्दी से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पे इथेरियम पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि इथेरियम पे क्या सिचुएशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे इथेरियम को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे इसके अगर हम देखें, कल हमने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे ड्रॉ किया था कि मार्केट एक सपोर्ट जोन ले रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, नीचे की तरफ मोमेंटम दिया, और फिर से मार्केट अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करोगे तो फिर से मार्केट इसी एरिया में आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कुल मिला के बात यह है, यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेंज बनाई, अभी इस रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। अगर रिटेस्ट करके मोमेंटम देता है तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 2280 हो सकती है। अगर उससे पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो जिस एरिया में मार्केट फिलहाल हाई लगा हुआ है 2250, ये नजदीकी रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज होती है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 2231 आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले एरिया में यानी कि 2200 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं सिनेरियो? देखो दोस्त, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट कीजिए आपको क्या समस्या आ रही है। आइए फिलहाल मैं इसके कुछ फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको यहां पे 200x तक लेवरेज मिल जाता है। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर में ही काम करें, ऑप्शन में काम मत करें, क्योंकि ऑप्शन में तो आप इंडियन मार्केट में भी काम कर चुके हैं और वहां पे आपको डीके देखने को मिलता है आपके प्रीमियम में। फ्यूचर में आप काम करेंगे, अगर आपको एनालिसिस ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो अगर आपने स्टॉप लॉस डाला भी हुआ है, यहां पे मार्केट कितना भी घूमता रहे, आपका वो लॉस नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि टाइम डिके का आपके ऊपर कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, यहां पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपको 200x तक लेवरेज मिल रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरा लेवरेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर है तो 10x लेवरेज मोर देन सफिशिएंट होता है, या फिर 25x तो मोर देन सफिशिएंट है। फिलहाल मैं ही अगर बात करूं तो मैं 50x से यहां पे काम कर रहा हूं, तो मैं 50x लेवरेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने आपको अपना बता दिया, जरूरी नहीं कि आप भी 50x का करें। बिगिनर है तो कम लेवरेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि पहला पर्पज है आपको सीखना। एनालिसिस में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, पहला पर्पज है आपका सीखना। जितना आप सीखेंगे
उतना ज्यादा आप लेवरेज के साथ काम कर पाएंगे या उतनी ज्यादा चीजों को आप हैंडल कर पाओगे। क्योंकि अगर आप शुरू में ही ज्यादा लेवरेज के साथ काम करोगे तो हो सकता है आप अपनी कैपिटल को खो दो। तो इसलिए शुरुआत में कम लेवरेज के साथ काम करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये जो स्कैल्पर ऑफर है, यहां पे मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूं। ये आपको लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने पे ही मिलेगा। क्या बेनिफिट रहेगा इसका कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, जैसे आपने यहां पे देखा कि आपको मूव मिल रहा है, आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगाया और आपने एक क्विक मोमेंटम यहां तक कैप्चर करने की ट्राई की, तो उस सिचुएशन पे अगर आप 15 मिनट के अंदर ही ट्रेड को एग्जिट कर दोगे तो आपकी जो भी फीस हो रही होगी उसके एक साइड के चार्जेस आपके माफ कर दिए जाएंगे। समझ में आ गया? फिर इसके ऊपर से आपको और क्या बेनिफिट मिलेगा? 10% आपका जो भी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस बैठ रहे होंगे उस पर भी 10% ऑफ कर दिए जाएंगे 2 महीने के लिए, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।